सबिया गोकचन एयरपोर्ट से सिर्फ 8 से 10 मिनट के फासले पर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप मेट्रो लें और इस मेट्रो का जो स्टॉप हम ले रहे हैं फाते जाने के लिए आर्लिक सस्बिच। ये थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये सेकंड वन, यहाँ जाना है हमने और हमें यहाँ 49 मिनट्स लग जाएंगे वहाँ तक जाते हुए, तकरीबन 50 मिनट। और वहाँ से हमने ये मेट्रो छोड़ देनी है और आगे एक ट्रेन लेनी है, तकरीबन 10 मिनट लेगी, जो अगला स्टॉप है आखिरी। ये मेट्रो का थोड़ा सा अंदर का व्यू है। अगर आप सबिया गोकचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल उतरते हैं तो आपने यहाँ 10 मिनट पैदल चलना है और मेट्रो ले लेनी है। ये सबसे सस्ता रूट है डाउनटाउन जाने के लिए। तो जो इसका स्टॉप है जहाँ से ये मेट्रो शुरू होती है वो है सबिया गोकचन हवाली बानी, और इस मेट्रो से हम जाके उतरेंगे आर्लिक सस्बिच, जो आखिरी स्टॉप है उससे एक स्टॉप पहले। ट्राम से हम बाहर आ गए हैं जी, और अभी यहाँ से हमने मारमरा के लिए अपनी ट्रेन पकड़नी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मारमरा। ये देखें जी कितना डीप जाके इन्होंने मेट्रो जो है वो बिछाई है। और सिर्फ यही नहीं, आगे फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर आगे ऊपर जाना है। गिरिल में शायद मैं सही कह रहा हूँ, नो एंट्री। यहाँ से ऊपर जाना अभी और मज़ीद, और यहाँ से हम फिर ट्रेन पकड़ेंगे। ये हमारी ट्रेन आ गई है जी। ये ट्राम नहीं है, ट्रेन है, और इस पर हम जा रहे हैं जी अब सिरकेसी। और सिरकेसी उतरने के बाद हमारा होटल तकरीबन 4 मिनट है जी, बिल्कुल यही है। इधर जाना सिर्फ तीसरा स्टॉप है इधर पे। ये है जी हमारी मेट्रो, बल्कि जिसे वो ट्रेन कह रहे थे, बस फ़र्क सिर्फ ये भी मेट्रो ही है, लेकिन वो अंडरग्राउंड थी, ये बाहर है। ये ट्रेन तो नहीं, ये भी मेट्रो ही है। हमारा स्टॉप आ गया है जी, और ये है जी सिरकेसी, और यहाँ से हमारा होटल सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 मिनट के फासले पर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपने होटल ओलंपियाड के सामने खड़ा हूँ, और इस वक्त मैं इस्तांबुल में हूँ। और ये जो पीछे आपको फ्लैग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये मेरा होटल है। अभी हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा आपको बाहर के व्यूज़ दिखाते हैं, और देखते हैं किस तरफ निकलते हैं, उस तरफ आपको लेके जाते हैं। ये हमारे होटल के साथ वाली गली है, और यहाँ पे एक ये बड़े पुरानी सल्तनत उस्मानिया के टाइम की एक छोटी सी बिल्डिंग है, और ये अबू सद इस गली का नाम है। थोड़ा इस तरफ कुछ तारीख़ी इमारतें हैं, थोड़ा ये आपको दिखाते हैं। और ये ट्राम लाइन भी यहाँ से गुज़र रही है। ये इस तरफ शो कर रहा है जी तीर से ग्रैंड बाज़ार, ये भी हमें विज़िट करना है। और ये यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि कुछ मीनार नज़र आ रहे हैं, या ये ब्लू मस्जिद की हैं या ये आया सोफिया है। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं और देखते हैं। तो ये जिस एरिए में हमारा होटल है, यहाँ से बाय वॉक हम आया सोफिया, ब्लू मॉस्क और ग्रैंड बाज़ार जा सकते हैं। ये 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये भी कोई तारीख़ी बिल्डिंग है, देखते हैं क्या है ये। तो हमारे प्लान में ये टॉपकापी म्यूज़ियम भी देखने का है, इस तरफ को इसका रास्ता जा रहा है। तो अभी हमने फ़ैसला किया है कि हम टॉपकापी म्यूज़ियम जाते हैं पहले, और देखते हैं कि कैसा है वो। अभी हम टॉपकापी म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल ही उधर जा रहे हैं। 6-7 मिनट का रास्ता है। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि ये पहले एक पैलेस था, बाद में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पर आपको सहाबा इकराम, अंबिया इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी चलते हैं और आपको वो दिखाते हैं। बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये देखें, ये एक बिल्ली आराम कर रही है यहाँ पे गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर।
ये हम उस तरफ से आए हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं इस म्यूज़ियम को देखने के लिए, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ से आपको वॉक थ्रू गेट से आना पड़ता है। और ये इसलिए है कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था, उसकी वजह से इन्होंने सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर की है और ये अच्छा है सबके लिए। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर उसके एरिया में एंटर हो रहे हैं। ये सारा उस म्यूज़ियम का ओपन एरिया है, क्योंकि ये पहले एक पैलेस था, बाद में इसे म्यूज़ियम बनाया गया है, तो बहुत एरिया है इसका। ये इस तरफ आया सोफिया, लेकिन इसकी एंट्रेंस दूसरी तरफ से है, वो भी आपको बाद में दिखाते हैं। और ये इस तरफ ये म्यूज़ियम है। बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए हैं यहाँ पर और टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये देखें, वो सामने कोरिया का ग्रुप है एक, और लोग अपने अपने कंट्री से अपने अपने फ्लैग लेके साथ घूम रहे हैं ग्रुप्स की शक्ल में। ये यहाँ से जी टिकट ख़रीदनी पड़ेगी, 420 लीरे की टिकट है, और अगर आप इसको पाउंड में करें तो ये तकरीबन 21 पाउंड बन जाते हैं, 21 साढ़े 21, और यूरो में तकरीबन 25 यूरो बन जाते हैं। तो अभी यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं, फिर आगे अंदर जाते हैं। ये यहाँ से टिकट ख़रीदना है जी, और ये टिकट है 320 लीरे का, और अगर आपने हरम सेक्शन भी देखने हैं तो फिर 420 का है। तो हम 420 वाला टिकट ले रहे हैं ताकि हम नॉर्मल भी और दूसरा हरम सेक्शन सारा मुकम्मल अच्छे से विज़िट करेंगे। टिकट ले लिए हैं जी, 420 लीरे का एक टिकट है, 2 लोगों का 840 का। तो अभी एंटर हो रहे हैं हम, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। और इसमें स्पेशली उन्होंने कहा है कि कुछ पार्ट्स की वीडियो बनाने की इजाज़त है और कुछ पार्ट्स की नहीं। देखते हैं जिस जिस एरिया की हम वीडियो बना सकेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये है जी टॉप कॉपी पैलेस की जो है ना एंट्रेंस, यहाँ से हम टॉप कॉपी म्यूज़ियम में एंटर हो रहे हैं। तो अंदर से आपको दिखाते हैं अभी। ये उसका मेन दरवाज़ा है जी, और एक नहीं 2 है। पहले यहाँ से एंटर होंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है स्टाफ ओनली, और अब यहाँ एंटर हो रहे हैं जी दूसरे दरवाजे से। और ये अंदर काफ़ी ग्रुप्स घूम रहे हैं ये, और यहाँ से टिकट टच करके आगे निकलना है। ये फराज साहब टिकट चेक कर रहे हैं जी। थैंक यू। लें जी, अंदर आ गए हैं जी पैलेस के म्यूज़ियम के। अब देखते हैं इसके मुख्तलिफ हिस्से। ये मैंने एक गलत सुना, तो हरम की तरफ जा रहे हैं, पहले हरम उस तरफ है, ये इस तरफ हरम का एरिया है, तो हम उसमें एंटर हो रहे हैं अभी। और यहाँ भी सिक्योरिटी में से गुजर के अंदर जाना है। तो ये हरम है, सबसे पहले हम हरम के एरिया में एंटर हो रहे हैं। ये हरम के एरिया में जो है ना, ये उन्होंने बताया कि ये 15th सेंचुरी में बना था। तो अभी हम नीचे उतर के जा रहे हैं सीढ़ियाँ, क्योंकि जो हरम है वो नीचे बने हुए हैं। ये इस तरफ कुछ क्लोज हैं चीज़ें अभी भी। सबसे पहले कमरे में एंटर हुए हैं जी हम। ये इस तरह बने हुए थे कमरे उस वक्त। नीचे तो काफ़ी अंधेरा है, लेकिन आई होप कि ये वीडियो फिर भी अच्छे से आएगी। ये इस तरफ भी हरम के कमरे हैं। यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और पहले तुर्की की ज़ुबान अरबी थी, तो अभी तक भी अरबी की चीज़ें और फ़ारसी की चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी लिखी हुई। और ये हम आगे हरम के दूसरे कमरों की तरफ जा रहे हैं अभी। ये देखे थोड़ा अंदर से, ये इस तरह कमरे बने हुए थे उस वक्त। ये उस वक्त लोग जो यहाँ पे काम करते थे उनके स्टेचू वगैरह बना के जैसे दिखाए हुए हैं। ये जो रूम दिखाया गया है यहाँ पर, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर्स के लोग हुक्का वगैरह तंबाकू वगैरह पिया करते थे।
बहुत खूबसूरत है। They say Turkish coffee. Actually, we don't have Turkish coffee. They make a different style. It is very delicious. They call it Turkish coffee. But nowadays we bring the coffee from Central America, from Colombia. ये देखें, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है जो बैठने के लिए बनाया गया था, और इसकी छत देखें कितनी खूबसूरत है। ये उस वक्त के हमाम है। ये देखें टूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर, और उस वक्त लोगों ने टूटियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब कि पानी ऊपर टैंक में कहीं जमा होता था और फिर वो आता था और यहाँ उसे यूज़ किया जाता था। ये इस तरह कमरे होते थे उस वक्त इनके। देखें क्या ज़बरदस्त स्टाइल है। और ये उस वक्त की ईंटें वगैरह सब लगी हुई हैं, उस वक्त का पत्थर है। यहाँ पर तुर्की में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी दफ़ा इसको रेनोवेट करना पड़ा है। छतों को लगता है जैसे थोड़ा इनको काफ़ी जगह से रेनोवेट किया हुआ है, लेकिन ये दीवारें, खिड़कियाँ और ये इसकी कबर्ड वगैरह उसी तरह मौजूद है आज भी। यहाँ लिखा हुआ है जी, कोर्ट ऑफ द हेड स्लेव ऑफ द डोर। तो ये अदालत थी यहाँ की। ये इसकी छत देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल उसी हालत में आज भी। ये भी हमाम थे जी उस वक्त के, और इसकी छत काफ़ी ऊंची जाके बनाई गई है। और देखें छत से भी रोशनी आ रही है नीचे। इस तरफ एंटर होके देखते हैं जी, ये टूटियाँ लगी हुई हैं और उस वक्त ये टॉयलेट बने हुए हैं उस वक्त के। ये भी हमाम है और इसकी भी छत से रोशनी आ रही है।